यूपीएससी सबके अंदर एमसीक्यू आते हैं और हर एक टॉपर इन टेक्निक्स को फॉलो करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3 टाइप के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। पहला टाइप क्या है? पहले टाइप के वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से आते हैं। वो तो आपको पता ही है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको नहीं आते, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि आंसर ए भी हो सकता है यार, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बट मैं कंफ्यूज हूं, मुझे याद तो है बट मैं कंफ्यूज हूं, है ना। अब देखो, जो आपको आते हैं वो तो आप आराम से टिक करके आओ, बट ये जो 2 पार्ट है ना, ये जो 2 क्वेश्चंस है ना, इन दोनों के अंदर आप तुक्का स्ट्रैटेजी को यूज करके आओ, आप साइंटिफिक गेस को यूज करके आओ। पता है कैसे? अभी बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी टिप नंबर 1 पहला है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के 3 पार्ट्स होते हैं, तीनों पार्ट समझाऊंगा। देखो, एलिमिनेशन मेथड जो बेसिक होता है वो आप सबको आता होगा, बट यहां पर मैं बेसिक एलिमिनेशन मेथड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बहुत एडवांस्ड एलिमिनेशन मेथड की बात करने वाला हूं। अब ध्यान से सुनो यार, टेक्निक्स मैं बता दूंगा, बट मुझे पता है केवल 1% लोग फॉलो करते हैं। अगर सिर्फ 1% लोग फॉलो करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए अभी के अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट में अभी लिख दो यस आई विल फॉलो दिस। उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि हाँ यार, हमने प्रशांत भाई की वीडियो में कमेंट करा था, हमें फॉलो करना है और हम सच में इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे और अपने एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहली चीज क्या है, अपनी स्ट्रैटेजी है ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी क्या कहती है? देखो, आप किसी भी एग्जाम को उठाओ, किसी भी एग्जाम को उठाओ, अगर उसके ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ द अबव आपको दिख रहा है ना, 95% चांसेस हैं कि वही आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। 95% चांसेस। ये हमें कैसे पता? हमने बहुत सारे सैंपल पेपर को एनालाइज करा है, बोर्ड एग्जाम को एनालाइज करा है, जेईई एग्जाम को एनालाइज करा है, नीट एग्जाम को एनालाइज करा है। ऑल ऑफ द अबव हर बार सही आंसर निकलता है, 95% चांसेस है। और नन ऑफ द अबव अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी केवल और केवल 10% है। जब भी आपको नन ऑफ द अबव दिखे तो उससे दूर हट जाना, है ना, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि वो आंसर हो पाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं। ये तो बहुत ज्यादा बेसिक एलिमिनेशन टेक्निक थी, अब बढ़ रहे हैं थोड़ी एडवांस एलिमिनेशन टेक्निक के अंदर, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अपनी एलिमिनेशन टेक्निक के अंदर है रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज। एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान दें। देखिए, जैसे कि एक सवाल है, आप देख सकते हो ये इसके ऑप्शंस हैं, ये है ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये है सी, ये है डी। ए ऑप्शन है 0, बी है 27, सी है 37, ए है अपना 102। अब आपको क्या करना है, जब भी आप एक क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, उसके ऑप्शन की जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनको हटा दो। जैसे कि इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है, एक है 0, एक है 102, इन दोनों को हटा दो। आंसर हमेशा 27 और 37 में से होने वाला है। अब आप सवाल करोगे भैया ये क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक बता रहा हूं। हर एक टीचर जो कि आपके एमसीक्यूज को बनाते हैं ना, वो कुछ ऑप्शन को ऐसे बनाते हैं कि बच्चा देख के उस ऑप्शन को तो हटा दे, है ना, उसको तो टिक ही ना करके आए। आपके पेपर को आसान बनाने के लिए किया जाता है। तो जब भी आपको एक्सट्रीम वैल्यूज दिखें, जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 2 4 19, एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी है? 19, तो आंसर 19 तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, 1 2 4 में से होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम एलिमिनेट कर रहे हैं। जो हमें लग रहा है ना यार ये तो नहीं हो सकता, उसको एलिमिनेट करो। अब आप इन 3 में से कोई भी एक को गेस कर सकते हो या फिर आप सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या हुआ, आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी हमारी सही हो गई। ठीक है, यहां पर मैं कोई तुक्का नहीं बता रहा हूं यार, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीज है। एक्सट्रीम वैल्यूज को हमने हटा दिया। अब बढ़ते हैं तीसरी एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, जो कि है सिमिलर आंसर ट्रिक। देखिए, टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में सिमिलर ऑप्शंस डालते हैं, और वो जो सिमिलर ऑप्शंस होते हैं ना, वही आपके करेक्ट आंसर होते हैं। समझ नहीं आया? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे कि ऑप्शंस हैं 5 10 -5 17, आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब ध्यान से देखना, 90% से ज्यादा चांसेस हैं इसका जो सही आंसर है वो या तो 5 होगा या तो -5 होगा।